मियाँ बीवी के लिए प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी नसीहत आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत में अल्लाह के यहाँ सबसे बदतर मर्तबे वाला वो शख्स होगा जो अपनी औरत के साथ मुबाशरत करे और फिर वो राज को फैलाए। मियाँ बीवी आपस में जब इकट्ठे होते हैं, मिलाप होता है तन्हाई में, फिर वो बातें लोगों को बताना, चाहे वो खामद हो चाहे बीवी हो, तो राज की बातें दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। आपस के अंदर तन्हाई में जो उनकी मुलाकात हुई वो बातें अगर कोई शख्स बताएगा तो ये शख्स गुनाहगार होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने जैसा कि फरमाया, बदतर शख्स यानी बहुत ही गलत काम है, अल्लाह के नज़दीक ऐसा करने वाला शख्स बहुत ही घटिया है। तो इसलिए हमें और आपको इससे बचना चाहिए। नई नई जब शादी होती है तो शादी के दूसरे दिन अक्सर औरतें और औरत के पास, बीवी जो खामद की होती है उसके पास आती हैं, उससे पूछती हैं रात कैसी गुजरी, और लड़के जो दोस्त होते हैं खामद के वो उससे पूछते हैं कि भाई रात कैसी गुजरी, हमें भी कुछ बताओ, क्या हुआ, आपने क्या किया, उसने क्या। इस किस्म की बातें पूछनी नहीं चाहिए। अगर कोई पूछे तो उसको बतानी नहीं चाहिए, ये गुनाह है, इससे बचा जाए। क़यामत वाले दिन अल्लाह के नज़दीक बदतर शख्स यानी अल्लाह को नापसंदीदा शख्स वही होगा जो राज की बातें बताता है। एक वाक़या भी याद आया, किसी अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, जो तलाक दे रहे थे अल्लाह वाले, किसी ने पूछा कि भाई आप अपनी बीवी को क्यों तलाक दे रहे हैं, उसके अंदर क्या ऐब है। तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि बीवी का ऐब मैं आपको क्यों बताऊं। फिर जब तलाक हो गई तो फिर वो शख्स आया, उसने कहा भाई क्यों तलाक दी, अब तो तलाक हो गई, अब तो बताओ। कहा जब मेरी बीवी थी उस वक़्त नहीं बताया, तो अब तो वो गैर हो गई है, तो गैर औरत का मैं राज आपको क्यों बताऊं। तो औरत का राज छुपाना चाहिए। इसी तरह औरतों को अपने खामद का राज भी छुपाना चाहिए। इससे क्या होता है, दूसरों को आप ऐब बताएंगी तो खामद के दिल में आपके ख़िलाफ़ नफ़रत आएगी, और खामद अगर बताएगा तो बीवी के दिल में नफ़रत आएगी, फिर ये बिगाड़ का बायस बनेगा। इसलिए इससे बचा जाए, बेहद कोशिश की जाए कि ऐसी बातें जो आपस के अंदर मियाँ बीवी की राज की होती हैं लोगों को ना बताई जाएं। इसके ऊपर अल्लाह हमें भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी। ये बेहतरीन नबी अलैहिस्सलाम की नसीहत है, इसके ऊपर अमल कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।